हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका यानी साइकोलॉजी का जो है सेकंड सेटिंग से एग्जाम है, तो डियर स्टूडेंट उसके लिए हम लोग अति महत्वपूर्ण यानी प्रश्न को जो है कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका यानी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, आपको सेम टू सेम हूबहू जो है इसी प्रकार का यानी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि आपके पास मात्र यानी कुछ ही टाइम और बचा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे में आप लोगों को अभी जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका एकदम सीधे सीधे पेपर में छपने वाला प्रश्न हो, उन प्रश्नों को अभी कवर करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए वैसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं, बस आपको इस क्लास को एंड तक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, डीएसएम फोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से यानी किसे दुष्टता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रूपांतर विकृति, यानी इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी मनोविद मतलब क्या हो जाएगा, मनोविकलता के रोग मतलब रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी मतलब विभ्रांति यानी पाई जाती है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो श्रवण विभ्रांति यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी क्या हो जाएगा, अब सामान्य व्यवहार के यानी कौन से यानी परिप्रेक्ष्य नहीं है, बताइए। तो अति प्राकृत हो जाएगा, अजैविक हो जाएंगे, या जैविक हो जाएंगे, या आंगिक हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अजैविक यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में यानी व्यक्तित्व के अस्थायी विश्वास होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको बताओ होगा मूल्य, इसका आंसर आपका यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस विधि में यानी परीक्षाकर्ता व्यक्ति के वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है, तो बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका यानी साक्षात्कार यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से यानी किस विधि में यानी व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों मतों आदि के बारे में यानी तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, तो ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी आत्म प्रतिवेदन, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन और क्या हो जाएगा यानी ओपियोइड नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा यानी ओपियोइड नहीं है, तो बिल्कुल आपको होता है एलएलडी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, विश्लेषणात्मक यानी चिकित्सा में निम्नलिखित में से यानी किसका यानी महत्व सर्वाधिक है, तो बिल्कुल आपका यानी स्वप्न विश्लेषण, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मानसिक अवस्था का यानी प्रमुख लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर आपका यानी संतुलन व्यवहार ना करना, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसने बुद्धि को एक यानी सार्वभौम क्षमता माना है, बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या होगा। बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी वेक्सलर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू का यानी विस्तार क्या होता है, तो सामान्य व्यक्ति में जो होता है यानी बुद्धि होते हैं 90 से यानी 109 के बीच होता है आईक्यू लेवल, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, देखिए प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थर्स्टन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका यानी थर्स्टन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे यानी विशेषक यानी उपागम का अग्रणी माना जाता है, तो इसको जो है किसको माना जाएंगे, तो गॉड ऑलपोर्ट को यानी माना जाएगा, यानी गॉड ऑलपोर्ट, यानी बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति का यानी मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी की जाने वाली यानी तकनीकी के अंतर्गत यानी कौन सा नहीं आता है, तो ये हो जाएगा यानी अविभेदित यानी प्रकार, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, जैसे देख पा रहे हैं जर्मन शब्द यानी गेस्टाल्ट का अर्थ बताइए, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर आपका यानी समग्र यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, यानी गिलफोर्ड द्वारा यानी प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की यानी कितनी श्रेणियां होती है, तो देखिए इसमें जो होती है श्रेणियां आपको पता होगा 180 श्रेणियां पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका यानी 180 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यानी बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो बुद्धि के बाद जो है मॉडल का प्रतिपादन जो है जेपी दास के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका जेपी दास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से यानी किसे विशेषक यानी उपागम का अग्रणी माना जाता है, तो इसमें से यानी किसे विशेषक उपागम का जो है अग्रणी माना जाता है, तो गॉर्डन यानी ऑलपोर्ट को जो है माना जाता है, तो इसका आंसर आपका यानी गॉर्डन ऑलपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, व्यवहार चिकित्सा की यानी जिस परिविधि में यानी रोगी को वास्तविक परिस्थितियां में रखकर इसमें यानी काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे कहा जाता है, उसे जो है फील्डिंग कहा जाता है, इसका आंसर आपका यानी
वर्ल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी बीमारियों का यानी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण यानी ICD-10 यानी कब यानी प्रकाशित किया गया? तो ये जो है यानी 1992 में, तो इसका आंसर आपका यानी 1992 यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को यानी क्या करता है, यानी भूख कम लगता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी भूख कम लगता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, यानी सामूहिक अचेतन की यानी अंतवस्तुओं के लिए यानी युंग द्वारा यानी प्रयुक्त पद यानी अनुभव के संगठन के यानी प्रतिरूपों को यानी अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमा या लिए या वशंगात प्रतीक यानी निम्नलिखित में से यानी क्या कहलाते हैं? तो उसको जो कहलाएंगे यानी आध प्रारूप कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, मौसलों के यानी आवश्यकता यानी पदानुक्रमान सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? तो बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या होगा? सो डेफिनेटली आपको यानी बिल्कुल पता होगा, इसका स्तर जो होगा यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के यानी नैतिक पक्ष का यानी प्रतिनिधित्व यानी करता है, यानी कौन करता है? तो पराहम जो करता है, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, पराहम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, क्या हो जाएगा यानी मनोगतिक चिकित्सा सर्वप्रथम किसके द्वारा यानी प्रतिपादित किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन मतलब कौन रोगी को अपने आप को यानी और अपना ही समस्या के स्रोत को यानी समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहन में यानी संकलित करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यानी समाकलन कार्य, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृत्ति परिवर्तन के द्वितीय स्तरीय यानी संपर्तीय को यानी प्रस्तावित किया था? तो ये जो किया गया था यानी SM यानी मोहसिन के द्वारा, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किसी विशिष्ट समूह के यानी प्रति नकारात्मक यानी अभिवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नांकित में से यानी किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए अन्ना फ्राइड के योगदान को जो है हम लोग किस श्रेणी यानी नव मनोविश्लेषणात्मक यानी इसमें रखेंगे। तो इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के यानी संपर्तीय का प्रतिपादन किसके द्वारा यानी किया गया था? तो ये जो किया गया था यानी फ्राइड के द्वारा। तो फ्राइड बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, व्यक्ति के मूल्यांकन का यानी क्या हो जाएगा यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी TAT यानी किसके द्वारा यानी विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया था यानी मॉर्गन एवं मरे द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 32, यानी अभिवृत्ति के यानी विचारपारक घटक को यानी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो संज्ञात्मक यानी पक्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 33 आपके स्क्रीन पे, यानी भावात्मक पक्ष के रूप में यानी जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाएंगे यानी सार्वगिक घटक जाना जाएंगे। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभिवृत्ति की यानी कौन सी यानी विशेषता यह इंगित करती है कि यानी अभिवृत्ति किसी सीमा तक यानी सकारात्मक है या नकारात्मक? तो ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चरम यानी क्या होगा यानी चरम सीमा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, फ्राइड के अनुसार यानी बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता के सहज यानी जुड़वाव महसूस यानी करते हैं, इसको यानी क्या कहा जाता है? तो इसको कहेंगे यानी इडिप्स और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रा मनोग्रथी यानी कहेंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के यानी महत्व को सर्वप्रथम यानी वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो बताइए जो अध्ययन किए थे यानी किसने, यानी गाल्टन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका यानी गाल्टन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, व्यक्तिगत का यानी विशेषक सिद्धांत द्वारा यानी दिया गया, व्यक्तित्व का यानी विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया था? यानी ऑल्फर्ट के द्वारा दिया गया था। यानी ऑल्फर्ट यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि यानी अभिवृत्ति विषय की यानी प्रति कोई अभिवृत्ति क्या है, यानी सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, सकारात्मक अथवा नकारात्मक होगा या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सकारात्मक, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन औपचारिक समूह का यानी उदाहरण है? तो बताएंगे इसका औपचारिक समूह का उदाहरण की अगर बात करें तो जाति जो है औपचारिक समूह का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका यानी जाति बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से आपको यानी प्राथमिक समूह का उदाहरण के बारे में बताना है, इसमें से जो नहीं है। तो स्कूल जो इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका स्कूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41, यानी व्यक्ति जिन दबावों का यानी अनुभव करते हैं वह निम्नलिखित में से यानी किसमें यानी भिन्न हो सकते हैं?
तो बताएंगे अवधि होंगे या तीव्रता होंगे यानी जटिलता या उपयुक्त में से सभी। तो ये बिल्कुल अवधि, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन, वह दबाव जिन्हें हम अपने मन में यानी उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी भौतिक दबाव कहेंगे, पर्यावरण दबाव कहेंगे, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव कहेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन यानी कुंठा के यानी कारण नहीं है? तो ये जो है स्कूल में अधिक यानी अंक प्राप्त करना, तो ये जो है यानी कौन यानी कुंठा का मतलब कुंठा के कारण नहीं है। तो ये जो स्कूल में अधिक अंक प्राप्त करना, ये जो है नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 44 आपके स्क्रीन पे, सामान्य कौशल में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं आपको बताना है। तो व्यक्तिगत तथा बौद्धिक कौशल दोनों यानी शामिल होते हैं, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 45 आपके स्क्रीन पे, मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के यानी किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में यानी परीक्षण करता है। तो ये जो करते हैं यानी क्या करते हैं, यानी घटना एवं व्यक्ति दोनों करते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, यानी द्वितीयक यानी समूह के सदस्य में कौन आते हैं? तो बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको यानी पता होना चाहिए, इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए, हाँ, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 47, सामाजिक यानी मतलब क्या हो जाएगा, यानी सौराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत यानी प्रयास की है, क्या किया इसमें, यानी कमी प्रयास की है। तो इसका आंसर आपका यानी कमी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 48 आपके स्क्रीन पे, सामाजिक सौराचार यानी सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है, क्या होगा, यानी क्रिकेट का खेला, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्रिकेट का खेला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन अभी मतलब क्या हो जाएगा, यानी घातक घटना है। तो बताइए 49 का आपको पता होगा, इसमें जो होगा यानी अग्निकांड, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन क्या हो जाएगा, यानी संवेगात्मक यानी प्रभाव का उदाहरण है। तो इसमें से आपको बताना है हृदयगत गति में वृद्धि, ये भी बिल्कुल नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, ये भी नहीं होगा, उच्च रक्तचाप यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका इनमें से यानी कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको यानी 50 क्वेश्चन जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन को आपको यानी प्रोवाइड किए हैं। और जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप लोग 2 से 3 बार इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए ध्यानपूर्वक से, क्योंकि काफी आपको जो है यहाँ से हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके जमकर अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए गाइस, यहां तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।